सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो समान होते हैं एक दूसरे के। पर्याय पर्याय का मतलब ही क्या होता है? समान। परिभाषा है, जिन शब्दों से एक समान अर्थ का बोध होता है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। इसका मैं उदाहरण आपको देती हूँ, जैसे कि आप स्वयं हैं, ठीक है। अगर आपके पर्यायवाची बनाए जाए तो आपके क्या बन सकते हैं पर्यायवाची? कौन कौन से बन सकते हैं आपके? जैसे कि आपके फादर का नाम, आपके पापा का नाम, का बेटा, वो भी आपका पर्यायवाची है। ये भी तो आपका पर्यायवाची है। आपकी मम्मी का नाम और का बेटा या बेटी, ठीक है। आप अपना नाम रखें, अपनी मम्मी का नाम रखें, और वो क्या आपका क्या बन जाएगा? पर्यायवाची, समान। वो भी तो पर्यायवाची आपके नाम का ही, आप ही तो हो वो भी। अगर आपके फादर का नाम लेके उनके बेटे तो आप ही हुए, उनकी बेटी आप ही हुई, तो वो क्या है? वो भी क्या है आपके? सब ये क्या है? पर्यायवाची, ठीक है। आपके दादाजी का नाम लिख के इनका पोता, तो वो भी क्या है? इनकी पोती, वो भी क्या है? ये आपका ही क्या है? पर्यायवाची। तो ऐसे क्या है? पर्यायवाची शब्द बनते हैं। कुछ शब्द हैं पर्यायवाची, उनको देख लेते हैं हम। सबसे पहले है हमारा आग। आग के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे? अग्नि, अनल, पावक, हुतासन और ज्वाला। ये क्या है? आग के पर्यायवाची हैं। हमारी पर्यायवाची पढ़ने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारी हिंदी है उसमें बहुत सारे विदेशी शब्द हैं, बहुत सारे देशज हैं, बहुत सारे है ना शब्द तत्सम से आए हैं, संस्कृत से आए हैं ना कुछ शब्द, हमारे तद्भव हुए हैं कुछ। तो वो क्या है? सभी क्या है? रूप परिवर्तन हुआ है, अलग अलग शब्दों को क्या है? हिंदी में ले लिया गया है। इसी के लिए हमें पर्यायवाची पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे आग को जैसे पहले संस्कृत था, तत्समय अग्नि बोलते थे, इसीलिए तो इसे यह पता लगता है कि कौन सा शब्द हमें किस भाषा से आया है, किस प्रकार वो परिवर्तन होके हिंदी में उसका प्रयोग होता है। फिर है आकाश। आकाश का है नभ, आसमान, गगन, लोभ। असुर, राक्षस, दानव, निशाचर, दैत्य। अमृत का हमारा है अभय, पीयूष, सुधा, सोम। अंधकार का क्या होगा हमारा? अंधेरा, तिमिर, तम, तमिस्त्र। ये क्या है? हमारे अंधकार के पर्यायवाची। फिर है इंद्र, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देवराज, सुरपति, पुरंदर, सचिपति, वासव, महेंद्र, सुरेश, देवेंद्र और मधवा। ये हमारे इंद्र के पर्यायवाची। ईश्वर को क्या क्या बोलते हैं? प्रभु, भगवान, जगदीश, दीन बंधु। पक्षी, खग, विहग, चिड़िया, नभचर। नभ है ना आकाश, नभ क्या है हमारा? आकाश को बोलते हैं ना नभ। चर, चरने वाला, मतलब विचरण करने वाला। नभ में विचरण करने वाले कौन है? हमारे पक्षी, उड़ते हैं ना, तो नभ चर, नभ में चलने वाले, विचरण करने वाले। पानी, जल, नीर, लोभ, अंबु, शलिल, शीर, वारी, अप, जीवन, पाथ, अम्ब, उदक, पयो और तोय। ये क्या हमारे पानी के पर्यायवाची। अब ये देखो इसमें बादल, बादल में भी क्या होता है? हमारे पानी ही होता है ना। पानी, पानी क्या है? देने वाला, क्या उस बोलते हैं? बादल। पानी देने वाला, बादल हमें पानी देता है ना बरसात से, पानी देने वाला बादल। देखो जल है, पानी, जलद, द मतलब देने वाला, जल देने वाला, जलद बादल। ऐसे ही जलधर, जल को धारण करने वाला। कौन धारण करता है? बादल ही ना, जल भरा होता है उसमें। वारिद, वारी पानी देने वाला। नीरद,
नीर क्या है? पानी, द देने वाला, नीरद, घन, मेघ, अम्बुद, पयोद, तोयद, धाराधर, वारीधर, ये क्या हमारे बादल के पर्यायवाची। ऐसी ऐसे ही हमारा कमल, कमल क्या है? जल में होने वाला, जन्म होता है ना जल में कमल का, तो जलज, जल में जन्म, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अंबुज, अंबुज भी क्या था? अंबु पानी, अंबुज पानी में क्या है? जन्म किसका हुआ? कमल, अंबुज, पयोज, तोयज, नलिन, राजीव, पुष्कर, अरविंद, सरोज, अब्ज, ये क्या है? हमारे कमल के पर्यायवाची। फिर है समुद्र, समुद्र क्या है? सागर, सिंधु, जलधि, निर्धि, पयोधि, तोयधि, क्षीरनिधि, जलनिधि, पयोनिधि, रत्नाकर, नदीश, मकरालय, वरुणालय, ये क्या हमारे समुद्र के पर्यायवाची। आगे हमारा गंगा, इंपोर्टेंट है। सुरसरी, जानवी, तिपथगा, देव नदी, विष्णुपदी, देवापगा, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी, ये क्या है? हमारे गंगा के पर्यायवाची, इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर है चंद्रमा, चंद्रमा का क्या है? शशि, मयंक, निशाचर, सुधाकर, सुधांशु, सोम, हिमांशु और राकेश, ये क्या हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची। फिर है फूल का पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, सारंग, ये क्या हमारे फूल के पर्यायवाची। फिर है पृथ्वी, पृथ्वी को क्या बोलते हैं? भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती, क्षमा और लोक, धरती, क्षमा और लोक। फिर है कपड़ा, कपड़े के पर्यायवाची क्या होंगे हमारे? इंपोर्टेंट है पट, वस्त्र, चीर, अंबर, दुकुल, ये क्या हमारे कपड़ा के पर्यायवाची। फिर है घर का गृह, गेह, निकेतन, आलय, निलय, भवन, शाला, धाम और सदन, सदन क्या है? घर का पर्यायवाची। फिर हमारे जंगल, जंगल क्या है? वन, कानन, अरण्य और विपिन। सूर्य के पर्यायवाची देखते हैं, दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर। स्त्री के क्या होंगे? नारी, महिला, दारा और वामा। गणेश के पर्यायवाची क्या है हमारे? गजानन, गणपति, विनायक, एकदंत, गजवदन, लंबोदर और विघ्ननाशक। शरीर के पर्यायवाची क्या होंगे हमारे? देह, तन, काया, गात और बदन। घोड़ा, इंपोर्टेंट, घोड़े के पर्यायवाची तुरंग, बाजी, है, अश्व, घोटक। युद्ध के पर्यायवाची समर, रण और संग्राम। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं को ही उठाया अधिकतर, जो रिपीट होते आए हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है ये सभी। फिर है सिंह का पर्यायवाची क्या होगा हमारा? केसरी, मृगराज और केहरी। मृग होता है ना हिरण, हिरण जो होते हैं उनका राजा क्या है? सिंह, मृगराज। शत्रु, अरि, रिपु और बैरी। विष्णु का क्या होगा? हरि, कमलेश, रमापति, चक्रपाणी, केशव, माधव और पीतांबर, पीले वस्त्र धारण करने वाला। पीतांबर किसके लिए होता है? ये विष्णु, विष्णु के अवतार थे ना श्री कृष्ण। कोश, कोश का क्या है? खजाना, भंडार और निधि। धन, धन का पर्यायवाची दौलत, द्रव्य और मुद्रा। तलवार का पर्यायवाची क्या होगा? कृपाण, असी और खड़ग। अंग, अंग का पर्यायवाची अंग क्या होता है? भाग, हिस्सा और अवयव। चोर क्या है हमारा? तस्कर, दस्यु और रजनीचर। रजनी क्या होती है? रात, रजनी रात। और चर होता है चलने वाले, चर, रात को चलने वाले, रात को कौन जागते हैं? चोर। तालाब, सरोवर, ताल, जलाशय, तड़ाग। पत्नी, भार्या, दारा और गृहिणी। दिन, दिवस, वासर और वार।
आगे है हमारे पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? कन्या, सूत, लड़का, बेटा। पत्थर, पहाड़, प्रस्तर, पाहन। पहाड़ का पर्यायवाची इंपोर्टेंट, गिरी, पर्वत, उधर, नग, महीधर, मेरू। पुत्री का क्या होगा पर्यायवाची? कन्या, सुता, लड़की और बेटी। माता का पर्यायवाची जननी, अंबा, अंबिका, अम्मा, माँ और धात्री। पवन इंपोर्टेंट, वायु, समीर, हवा, मारुत, अनिल। हमने जो अनल पढ़ा था वो किसका पर्यायवाची था? आग का। और जो अनिल है, अनिल, वो क्या है हमारा? हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, पवन हवा का पर्यायवाची अनिल। पवन और क्या पर्यायवाची है? मोर, शिखी, नीलकंठ और मयूर। मोर का क्या है हमारा? शिखी, सिर पे होता है ना उनके, मोर के सिर पे। नीलकंठ, कंठ उसका नीला होता है। और क्या बोलते हैं? मयूर। ये क्या है हमारे मोर के पर्यायवाची। पुत्र, सूत, कन्या, पूत, आत्मजय। ये क्या है हमारे पुत्र के। बिजली, तड़ित, चपला और दामिनी। मृत्यु, मौत, काल, देहांत। अंत भी क्या है? मृत्यु का ही पर्यायवाची है, अंत। रक्त का क्या होगा? रुधिर, शोणित, खून, लहू। वृक्ष का पर्यायवाची तरु, रूख, विटप, पेड़। विष का पर्यायवाची जहर, हलाहल और गरल। मनुष्य का पर्यायवाची नर, मानव, मनुज, आदमी। सोना का पर्यायवाची कंचन, स्वर्ण और कनक। कनक हमारा और किसका पर्यायवाची होता है? जो हमारा गेहूं, गेहूं है हमारा अनाज। कनक का पर्यायवाची क्या है? गेहूं भी है। और कनक किसको? सोने को भी बोलते हैं। हाथी, करी, हस्ती और गज। फिर है हमारा हृदय, उर, छाती, वृक्ष, वृक्षस्थल, हिय, हिया। ये क्या है हमारे हृदय के। इसको दिल भी बोल सकते हो, हृदय, दिल। मित्र का क्या होगा? सखा, मीत, सहचर और दोस्त। सभा का पर्यायवाची अधिवेशन, परिषद, बैठक, महासभा, समागम, समिति और सम्मेलन। ये क्या है हमारे सभा के पर्यायवाची। राजा इंपोर्टेंट, राजा का क्या होगा? नरेश, नृप, महीप और भूप। सरस्वती हमारे क्या होगा? शारदा, वागेश्वरी, भारती और महाश्वेता। यमुना का पर्यायवाची कालिंदी, कृष्णा, जमुना, रविसुता, तरणी, तनुजा। सांप का क्या होगा हमारा? सांप। पनग, सर्प, विषधर, अही और व्याल। आंख का पर्यायवाची नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु और दृग। दृग, लोचन, नेत्र क्या है? आंख के पर्यायवाची। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है, तो मैं उन प्रश्नों को आपके सामने लेके आई हूं, तो इससे थोड़ा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। तो देखते हैं प्रश्न क्या क्या है। इंद्र का सही पर्यायवाची कौन सा है? वज्रधर, अरुण, यमराज या अग्नि देव। तो हमारा इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? वज्रधर। वज्र को धारण करने वाला क्या है? इंद्र, वज्रधर। आपको संधि करवा रखी है, संधि। संधि का मतलब होता है आप अक्षरों को तोड़ के देखें। वज्रधर, वज्र को धारण करने वाला। ठीक है, संधि समास इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आपको पूरी भाषा का ज्ञान हो। हिंदी संधि, समाज, वर्ण विच्छेद, ये सभी क्या है? एक क्रम से अगर आप इनको करेंगे तो धीरे धीरे आपको पूरी हिंदी तभी आएगी। हम सोचते हैं वर्ण विच्छेद किस लिए करना, हम सोचते हैं संधि किस लिए करनी, तो ऐसा नहीं है। सेकंड है हमारा धन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है जो वैभव एवं ऐश्वर्य को दर्शाता है? तो इसका उत्तर होगा हमारा वैभव। अगला प्रश्न है करुणा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? करुणा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्रोध, दया, ईर्ष्या या वैर। तो करुणा का क्या होगा हमारा? दया। प्राण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्राण का श्वास, जल, चित्त, वायु।
तो प्राण का क्या होगा हमारा श्वास। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष का पर्यायवाची कौन सा है? नभ, गगन, पृथ्वी, पर्वत। तो अंतरिक्ष का पर्यायवाची क्या होगा हमारा? गगन। नभ किसका था हमारा? आकाश का पर्यायवाची। ठीक है। अगला प्रश्न है राजा का पर्यायवाची कौन सा है जो न्याय और प्रशासन से जुड़ा है? मंत्री, सेनापति, नृप और दूत। तो राजा का पर्यायवाची हमने क्या पढ़ा था? नृप। युद्ध का पर्यायवाची क्या होगा? संग्राम, उत्सव, व्रत, प्रार्थना। तो युद्ध का पर्यायवाची क्या होगा हमारा? संग्राम। अगला प्रश्न है ज्ञान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है जो विशेष रूप से बौद्धिक विकास का संकेत देता है? ज्ञान का पर्यायवाची क्या होगा? विद्या, अज्ञान, मोह, भय। तो इसका क्या होगा हमारा? विद्या। फिर है हमारा अगला प्रश्न मृत्यु का पर्यायवाची कौन सा है? जीवन, मोक्ष, अंत या जन्म। तो मृत्यु का पर्यायवाची क्या होगा हमारा? अंत। अगला है विपत्ति का पर्यायवाची। विपत्ति का पर्यायवाची क्या होगा? सुख, संकट, उत्सव, सौभाग्य। तो विपत्ति क्या है हमारी? संकट को दर्शाती है। तो विपत्ति का पर्यायवाची क्या होगा हमारा? संकट। अगला प्रश्न है वीर का पर्यायवाची कौन सा है जो साहस और पराक्रम को दर्शाता है? कायर, शूर, आलसी, मूक। तो वीर का पर्यायवाची क्या होगा हमारा? शूर। शूरवीर बोलते हैं ना जो महान होते हैं, शूरवीर योद्धा। तो शूर वीर का पर्यायवाची क्या होगा? शूर। और इसका विलोम पूछेंगे तो क्या होगा हमारा? कायर क्या है? इसका विलोम शब्द है। तो परीक्षा में काफी ध्यान रखना है कि अब पूछा क्या गया है, पर्यायवाची या विलोम या कुछ अनेकार्थी। सुख का पर्यायवाची कौन सा है? कलेश, आराम, विषाद या संगत। तो सुख का पर्यायवाची क्या होगा हमारा? जो मानसिक शांति को दर्शाता है। सुख का क्या होगा हमारा? विषाद। अगला है हमारा सत्य का पर्यायवाची कौन सा है? मिथ्या, असत्य, यथार्थ, भ्रम। तो सत्य का पर्यायवाची क्या होगा हमारा? यथार्थ। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा है जो अंधकार और विश्राम का प्रतीक है? पहर, निशा, प्रभात या संध्या। तो रात्रि का क्या होगा हमारा? निशा, है ना। रात्रि जब निशाचर पढ़ा था हमें, निशाचर तो किसका था हमारा? निशाचर किसका था? चोर। रात्रि को चलने वाले, जागने वाले क्या है? चोर। निशाचर रात्रि। अगला है हमारा शक्ति का पर्यायवाची कौन सा है जो ऊर्जा और सामर्थ्य को दर्शाता है? निर्बलता, भय, बल और विश्राम। तो शक्ति का पर्यायवाची क्या होगा हमारा? शक्ति क्या हमारी? बल है, साहस है। ये हमारा शक्ति का पर्यायवाची था। इस प्रकार हमने पूरे पर्यायवाची को आज कवर किया है। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ये विषय। पर्यायवाची शब्द अधिकतर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो तो उसमें पूछे जाते हैं। तो आप इसको याद करें, अपने नोट्स बनाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे। धन्यवाद।